Hello bachcho, let's see the question. The question says that construct a triangle similar to given triangle with sides 6 cm, 7 cm, 8 cm and whose sides are 1.4 times of the corresponding side of the given triangle. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं लिखूंगा की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल का डिफिनीशन। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स आर triangles whose shape is same but their sizes may वेरी। ठीक है, शेप सेम होगा लेकिन साइज क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग को जो हमारे पास देखिए 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पर देखिए बेस बनाएंगे हम लोग ट्रेंगल का। क्या बनाएंगे, बेस। ठीक है, बेस हम लोग बनाएंगे ट्रेंगल का। ये हमारे पास है ये भी 6 सेंटीमीटर का मैं पहले बेस बनाता हूँ। ठीक है, ये भी हमारे पास हो गया 6 सेंटीमीटर का बेस। तो सबसे पहले हमें क्या करें, कंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अब हम लोग 7 और 8 वाला का इसका कैसे बनाएंगे साइड्स का, बिल्कुल लीजिए। देखो हम लोग अ, हम देखो दूसरा हम लोग क्या करेंगे, पहले स्केल की हेल्प से, देखो ध्यान से, स्केल की हेल्प से और कॉम्पास की हेल्प से, स्केल पे हम लोग क्या करेंगे, स्केल स्केल से कॉम्पास पे हम लोग क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे ए पे मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट ए पे 7 सेंटीमीटर पे हमारे पास यहाँ मेजर कर लेंगे हम। ठीक है जी, यहाँ पर हम लोग मेजर कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का हम लोग यहाँ पे ए पॉइंट ए को सेंटर मान करके एक आर्क बना देंगे। सेम काम हम लोग क्या करेंगे, बी को सेंटर मार के स्केल पे 8 सेंटीमीटर का मेजर करके कॉम्पास पे हम लोग यहाँ पे एक आर्क बना देंगे। ठीक है, और ये जहाँ पे अब कट करेगा हमारे पास जो आर्क, उस पॉइंट को नाम दे देता हूँ सी। ठीक है, और इसको इसको मैं क्या करता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ। ए सी को ए के साथ ज्वाइन कर दूंगा और सी को बी के साथ भी क्या करूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, ये लीजिए हमारे पास क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। ठीक, अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ड्रा ड्रा ए सी इज इक्वल टू, कितना हमारे पास है ए सी, ये हमारे पास कितना लिए थे हम लोग, 7 सेंटीमीटर का ना, ये हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और ये हमारे पास रहा 8 सेंटीमीटर, लॉन्गेस्ट साइड हमारे पास हो। ठीक है, ए सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग 1.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो जरा। तो 1.5 को लिख सकता हूँ मैं 14/10, ये हमारे पास होगा 7/5। ठीक है, तो जो सिमिलर ट्रेंगल बनेगा इस ट्रेंगल से बड़ा बनेगा। ठीक है ना, चलिए जी। अब दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होगा, लास्ट थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होगा, थर्ड स्टेप हमारे पास होगा ड्रॉ ए रे ए एक्स मेकिंग एक्यूट एंगल विथ ए बी अपोजिट टू सी। ठीक है, कहने का मतलब ये कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, यहाँ पर हम लोग बनाएंगे एक रे। देखो एक रे बनेगा हमारे पास ए एक्स। ठीक है जी, सॉरी नॉट ए एक्स, ये हमारे पास हो चुका है, ये हमारे पास पॉइंट होगा एक्स। 7:5 कितने टोटल, अब ये हमारे पास हो गया। ठीक है, ये हो गया ना, हम लोग रे बना दिया, बेस ए बी के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या होगा, मार्क 7 पॉइंट्स ऑन ए एक्स such that A1 is equals to A1 A2 and so on is equals to A6 A7, सब क्या हो, बराबर हो। चलो मार्क करते हैं पॉइंट्स को।
1 2 3 4 5 6 और ये हमारे पास रहा 7। ठीक है, इसको नाम देता हूँ A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। ठीक है, तो 7:7/5 है, तो क्या करूंगा मैं अब, ध्यान से सुनो। ये वाला अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा, 6 वाला स्टेप हमारे पास जो होगा, ज्वाइन A5 टू बी। A5 को क्या करूंगा, बी से ज्वाइन कर दूंगा। तो A5 को चलो ज्वाइन करते हैं बी से। ये हमारे पास लीजिए जी, ज्वाइन हो गया। ज्वाइन हो गया ना। अब देखो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बी को प्रोड्यूस कर देता हूँ और आगे, कहाँ, बी को और आगे प्रोड्यूस कर देता हूँ, एक रे बना देता हूँ उसको। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं A5 बी के पैरेलल A7 बी बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, एक आर्क यहाँ फिक्स लूंगा, वही आर्क इस सेंटर को मान, A7 को सेंटर मार करके वही आर्क मैं यहाँ बना दूंगा। फिर ये वाला डिस्टेंस, ये जो कट कर रहा है, ये वाला और ये वाला मैं मेजर कर लूंगा कॉम्पास पे, और वो मेजर करके यहाँ पे उतना ही आर्क बना, क्योंकि एंगल सेम बना दूंगा तो ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारा जब सेम हो जाते हैं तो पैरेलल होता है। अब मैं क्या करूंगा, इसको ज्वाइन कर देता हूँ। बन गया, जहाँ इंटरसेक्ट करा हुआ हमारे पास ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने। इसको मैं नाम देता हूँ लेट से बी डैश। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, अब देखो सी, ये हमारे पास है, इसको मैं थोड़ा और आगे तक प्रोड्यूस कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सेम काम मैं यहाँ पे लिखता हूँ। मैं यहाँ पे ये वाला स्टेप लिखता हूँ। कितने स्टेप्स हो चुके हैं हमारे पास, 6, और 7th स्टेप हमारे पास हो गया, ड्रा 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 A7 बी डैश पैरेलल टू पैरेलल टू पैरेलल टू A5 बी। ठीक है, बन गया हमारे पास। अब सेम काम, 8th स्टेप हमारे पास हो गया, ड्रा। इसको मैं देखो, मैं पहले बता देता हूँ, स्टेप कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ, पहले बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैं एक आर्क बनाऊंगा यहाँ पे, बन गया आर्क। फिर बी को सेंटर मार के बनाया, अब फिर बी डैश को सेंटर मार के सेम आर्क वो यही बना दूंगा। फिर ये एक आर्क क्या करूंगा, मेजर कर लूंगा और कंपास से यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे बना दूंगा मैं उसका। ठीक है, और जब हम इंटरसेक्ट करेंगे तो मैं इसको क्या करूंगा, मिला दूंगा। वेट, ये मैं क्या करूंगा, इसको मीट करा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उसको मैं नाम देता हूँ सी डैश। ये हमारे पास, ये वाला पॉइंट हमारे पास है सी। ठीक है, और ये हमारे पास पॉइंट है सी डैश। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास तो देखो क्या हो जाएगा, ड्रा बी डैश सी डैश पैरेलल टू किसके, पैरेलल टू हमारे पास बी सी। ठीक है, तो हमारे पास ये जो ट्रेंगल है, कौन सा ट्रेंगल है, हमारे पास ए सी डैश बी डैश इज द रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड ट्रेंगल। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड ट्रेंगल होगा जी। ठीक है ना। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।